डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में ज्योग्राफी में हम आप लोग को पृथ्वी के आंतरिक जानकारी का मुख्य स्रोत का डिस्कशन किए, जिसमें टेम्परेचर के बारे में नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो में डिस्कशन किए हैं। और उसके बाद जो है लेटेस्ट जो स्रोत है पृथ्वी के आंतरिक जानकारी का, वह है भूकंपीय तरंग। उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे उससे पहले आप लोग यह एक बार और जानिए कि ऑस्ट्रेलिया के विद्वान स्विस ने ऑस्ट्रेलियाई विद्वान स्विस ने पृथ्वी को तीन परतों में बांटा है। वह कहाँ के थे? तो वह ऑस्ट्रेलिया के विद्वान स्विस ने पृथ्वी को तीन वर्गों में बांटा है। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, और नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो में इस पर हम डिस्कशन भी किए थे। लेकिन आज हम इसको फाइनल रूप में इस कंटेंट को खत्म करने के बाद हम भूकंपीय तरंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो तीन जो परत है वह कौन कौन है। तो पृथ्वी का एक हो गया श्योर, SAIL। दो में हो गया आपका सीमा, और तीन में हो गया आपका निफ्टी। श्योर, सीमा और निफ्टी। इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब जाहिर सी बात है, श्योर, सीमा और निशे जो तीन परत है, इसको तीन परत के रूप में बांट कर अध्ययन किया है वह ऑस्ट्रेलिया के विद्वान स्विस ने किया है। और उन्होंने श्योर, तो दूसरे शब्दों में हम इसको बता चुके हैं कि अर्थ ऑफ क्रस्ट भी के नाम से श्योर को जाना जाता है। अर्थ ऑफ क्रस्ट सीमा को मीटर के नाम से जाना जाता है और मीटर को कोर के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज को आप लोग समझ गए। अब देखते हैं कि पृथ्वी के जो ऊपरी परत है वह सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। यानी पृथ्वी का जो ये ऊपरी परत है वह सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। इस चीज को आप लोग समझ। पृथ्वी का ऊपरी परत सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। पृथ्वी का जो दूसरी परत है
पृथ्वी का जो दूसरी परत है जिसे हम सीमा के नाम से जानते हैं, वो जाहिर सी बात है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे कि यह सिलिकॉन और सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। वह पृथ्वी का दूसरी परत है। और पृथ्वी का जो आंतरिक की परत है पूर्व, इसे हम यानी इसे कोर के नाम से जानते हैं। और इसको तो जाहिर सी बात है यह निकल एंड फेरस निकल एंड फेरस धातु से मिलकर बना है। तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आप देखते हैं कि पृथ्वी का जो ऊपरी घनत्व है वह 2.67 से लेकर 2.90 है। पृथ्वी का जो ऊपरी घनत्व है यानी पृथ्वी का जो ऊपरी घनत्व की बात आएगी तो पृथ्वी का ऊपरी घनत्व 2.67 से 2.90 यानी सबसे कम, यानी पृथ्वी का ऊपरी घनत्व तो क्या है, सबसे वह कम है। इसलिए इसे दूसरे शब्दों में महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसको दूसरे शब्दों में महाद्वीप भी कहा जाता है। ओके, इस चीज को समझ गए आप लोग। पृथ्वी का जो दूसरी परत है सीमा, जिसे जिसे दूसरे शब्द में मेटल या परमाणु के नाम से जानते हैं, उसका घनत्व जो है 3.0 से लेकर 4.7 तक है। यानी इसका घनत्व सीमा का जो घनत्व है 3. सीमा का घनत्व 3.0 से लेकर 3.0 से 4.7 यानी अर्थ क्रस्ट के घनत्व से ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है इसे हम यह सियोल से अधिक घनत्व होने के कारण यह क्या है, यह सियोल से नीचे है, अर्थात सीमा जो है सियोल पर क्या है, तैर रहा है। इसलिए इसे दूसरे शब्दों में महासागरीय भाग कहा जाता है। इसे दूसरे शब्दों में यानी महासागरीय भाग के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार निकल और फेरस मेटल की अधिक प्रधानता होने के कारण, ऐसी भारी पदार्थों के कारण यह पृथ्वी के सबसे केंद्र में है, जिसे हम कोर कहते हैं। और निकल और फेरस के वजह से निकल और फेरस धातु के कारण इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कोर में होता है, और इसे प्रोमैग्नेटिज्म भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में प्रोमैग्नेटिज्म के नाम से इसे जाना जाता है, जिसका घनत्व कोर का 4.7 से लेकर 11.11 तक है। इसका घनत्व कितना है, 4.7 टू 4.7 से लेकर 11.1 यानी
सबसे सर्वाधिक है। तो इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे और इसको आप लोग लिख भी लीजिए। तो कोर जो है सबसे आंतरिक भाग में इसलिए है तो उसमें सबसे भारी धातु होता है जिसका नाम निकल और फेरस है। और निकल और फेरस की प्रधानता के कारण और पृथ्वी के जो है आंतरिक भाग में है और इसी के कारण इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसे दूसरे शब्दों में पैरामैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है। तो इसका घनत्व जो होता है 4.7 से लेकर 11.1 तक है। इसका इसके अतिरिक्त पृथ्वी के परतों को अन्य नामों से भी जाना जाता है जो आप समझ गए होंगे। अर्थ ऑफ क्रस्ट, मेटल और कोर। और जाहिर सी बात है इस पृथ्वी की जो क्रस्ट की कुल जो मोटाई है अर्थ ऑफ क्रस्ट की वह 35 किलोमीटर है। और अर्थ ऑफ क्रस्ट की कुल मोटाई 35 किलोमीटर है। तो दो भागों में है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। तो इस चीज़ पर हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद भूकंपीय तरंग के बारे में हम आप लोगों को भली भांति समझाएंगे। ओके, थैंक्स। कि भूकंपीय तरंग कैसे पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत है। इस कंटेंट को हम बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाएंगे। ओके, थैंक्स।